डेट आती है जून 2010 और इस टाइम पे बीजेपी और जनता दल के सपोर्ट के साथ माल्या जो है वो राज्यसभा का एमपी बन जाता है। अब देखिए एमपी तो कॉन्टिन्यूसली बन रहा था और हर पार्टी इसको सपोर्ट भी कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ नाम का एमपी बना हुआ था, ये कुछ करता नहीं था। पूरे टाइम फ्लोर पे किसी डिबेट पे पार्टिसिपेट नहीं करता था। जितना इसका टेन्योर था, रिटर्न में कुछ क्वेश्चन इसने दिए थे, बाकी इसने खुद खड़े होकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। बाकी रिटर्न में इसने कुछ क्वेश्चन रेज किए थे कर्नाटका से रिलेटेड, लेकिन इस पे भी लोगों को डाउट है कि ये क्वेश्चन इसके खुद के नहीं है, किसी मैनेजर वगैरह से लिखवा के वो टाइम टू टाइम भेजते रहते थे। पार्लियामेंट के अंदर भी एक एमपी के हाथ में स्पेशल मेंशन होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इशू उठाए जाते हैं। पूरे टेन्योर में इसने एक बार भी उसका यूज नहीं किया, कोई प्राइवेट मेंबर बिल वगैरह हो कुछ नहीं किया। इसके बाद भी सारी पार्टीज जो थी वो इसको एमपी बनाने के लिए सपोर्ट करती थी। अब क्यों करती थी ये किसी को नहीं पता। अब इस बार जब ये दोबारा एमपी बन के आता है तो एमपी बनने के थोड़े दिन बाद ही इस बार इसने फिर से एसबीआई से लोन लिया और एसबीआई ने कंसोर्टियम बना के 1600 करोड़ का लोन दे दिया था इसको। और जैसे ही लोन मिलता है उसके बाद इसका फिर से खरीदारी चालू हो जाती है। ये बोइंग 777 खरीद लेता है। तो देखिए पूरा लोन अगर आप कैलकुलेट करोगे सारे छोटे छोटे बैंकों को मिला के, इसने कई सारे लोन ले लिए थे इस टाइम पे, तो 7000 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा मिलेगा। कहीं पे आपको 8000 भी मिलेगा लिखा हुआ, कहीं पे 9000 भी, लेकिन ऑन एन एवरेज 7000 करोड़ से ऊपर का लोन ले लिया था इसने। अब देखिए बैंक अगर लोन दे रही है तो सबको यही लग रहा था कि बैंक कुछ सोच समझ के लोन दे रही होगी, कुछ सिक्योरिटी पर रखवाया होगा, जैसे एक आम आदमी से रखवाती है अगर उसको पैसा देना होता है। लेकिन ये चीज भी गलत निकलती है, अभी आगे बताऊंगा वो भी क्यों। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा था कि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो गई थी किंगफिशर की, प्रॉफिट था नहीं, ग्लोबल रिसेशन आ गया था, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, तो ये धीरे धीरे करके जो इसके वेंडर थे उनके पैसे नहीं दे पा रहा था। और इसकी वजह से कई ऑयल कंपनीज थी जैसे एचपी और भारत पेट्रोलियम, इन्होंने किंगफिशर को बैन कर दिया था ऑयल देने से, क्योंकि पहले के जो बिल थे वही नहीं क्लियर कर रहा था। बाकी इंडियन ऑयल जो थी उसने कहा कि देखो हम बैन तो नहीं कर रहे हैं किंगफिशर को, लेकिन हमें एडवांस में पेमेंट चाहिए होगी तभी हम ऑयल देंगे।